अब देखिए इस चीज को कहा जाता है एनोनिमस यानी कि गुमनाम। ओके, जैसे मान लो किसी ने कोई वर्क लिख दिया लेकिन नाम नहीं लिखा, तब उसे कहेंगे एनोनिमस यानी कि गुमनाम, एनोनिमस। नेक्स्ट, अ क्राउड ऑफ लिसनर्स यानी कि सुनने वालों की भीड़ को कहा जाता है ऑडियंस यानी कि श्रोता। क्लियर है? जैसे मान लो सिनेमा हॉल में, तो सिनेमा हॉल में या कहीं कॉमेडी शो है, वहां पर जितने लोग जो बैठे हैं, जो सुनते हैं, है ना, देखते हैं, उनकी क्राउड को बोलते हैं ऑडियंस यानी कि श्रोता। ओके, वन, एक ऐसा इंसान हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो इस बात में विश्वास नहीं करता है कि भगवान है, यानी कि जो कि भगवान के अस्तित्व में, भगवान के एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करता है, उसको बोलते हैं एथीस्ट बोलते हैं। एथीस्ट मीन्स होता है नास्तिक, है ना। और नेक्स्ट, कैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड, कैपेबल ऑफ बीइंग हियर्ड, इसका मतलब सुनने में कठिनाई, तो कोई चीज सुनाई देने योग्य हो, कैपेबल मीन्स होता है योग्य। तो जब कोई चीज सुनाई देने योग्य होता है तब उसे कहते हैं श्रव्य, ऑडिबल कहते हैं। क्लियर है? आगे नेक्स्ट आप देख सकते हैं, स्टोरी, कहानी ऑफ अ पर्सन, एक ऐसे इंसान की कहानी, रिटन, जिसने लिखा हो, बाय हिमसेल्फ, खुद लिखा हो, किसी इंसान की कहानी, है ना, जिसने उसको खुद लिखा हो, उसको बोलते हैं, इस कहानी को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, रूलर, ऐसा शासक, हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, जिसके पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, बहुत ज्यादा पावर है। वो क्या, ऑटोक्रेट यानी कि निरंकुश हो जाता है ना। अब्सेंस ऑफ गवर्नेंस यानी कि गवर्नेंस की अब्सेंस क्या कहलाती है, तो यहां अनार्की कहलाती, अराजकता। इसके पहले आपने देखा था अनार्किस्ट। ठीक, अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फिशिंग, एक ऐसा इंसान जो कि मछली मारने का, मछली पकड़ने का शौकियाबाज है, शौकीन है, उसे कहते हैं एंगलर, मछेरा। अब वहां फिशर भी लिखा रहता है, लेकिन फिशर ना बोलकर एंगलर बोलेंगे, मछेरा। अ मैन, एक ऐसा इंसान हु रिमेन्स अनमैरिड, जो हमेशा जिंदगी भर बिना शादी के ही रहता है, या द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, है ना। एक ऐसा इंसान जिसकी शादी ना हुई हो, जो अनमैरिड हो, उसको क्या बोलेंगे, बैचलर बोलेंगे, कुंवारा बोलेंगे, याद रखना। आगे, आ पर्सन, एक ऐसा इंसान हु इज अनेबल, जो क्या है, अनेबल है, टू पे डेब्ट्स, जो कर्जा चुकाने में अनेबल है, सक्षम नहीं है, वो कर्जा नहीं चुका पाता है ना, उस इंसान को कहते हैं बैंकरप्ट, दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट। ओके, वन हु लव्स बुक्स, एक ऐसा इंसान जो किताबों से प्यार करता है, उसे कहते हैं बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी, किताब प्रेमी, बिब्लियोफाइल। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन, किसी इंसान की पूरे जीवन की कहानी, रिटन बाय समवन एल्स, जिसको किसी दूसरे ने लिखा हो, उसको बोलते हैं बायोग्राफी यानी कि जीवन कथा। अगला यहां पर आप देख सकते हैं, स्पीकिंग टू लैंग्वेजेज, यानी कि दो लैंग्वेज का बोलना या दो लैंग्वेज को बोलने वाला, क्या है, बाइलिंगुअल यानी कि द्विभाषिक। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर, पौधों और उनकी संरचनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना, है ना, कौन से विज्ञान में होता है, या वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। अ पर्सन, एक ऐसा इंसान हु स्टडीज प्लांट्स, जो पौधों के बारे में पढ़ता है, उसे कहते हैं बॉटनिस्ट यानी कि वनस्पति विज्ञानी या वनस्पति शास्त्री। अ लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की सूची, किताबों के संग्रह, किताबों के लिस्ट को बोलते हैं कैटालॉग यानी कि सूची पत्र। नेक्स्ट, एन एनिमल, एक ऐसा इंसान लिविंग ऑन फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स,
जो कि दूसरे जानवरों के मांस पर निर्भर रहता है, दूसरे जानवरों के मांस को खाकर जीवित रहता है, ऐसे जानवर को क्या बोलेंगे? कार्निवोरस, यानी कि मांसाहारी, मांस खाने वाला। आ डिजीज, एक ऐसा रोग विच स्प्रेड्स ओवर अ वाइड एरिया, जो काफी दूर तक फैली हो, काफी बड़े क्षेत्र में फैली हो, उसे क्या बोलेंगे? कम्युनिकेबल, यानी कि संक्रामक रोग। इसी को एपिडेमिक बोलेंगे, एपिडेमिक, EPIDEMIC, एपिडेमिक भी बोल सकते हैं। आ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट, या ऐसा डिजीज जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट से फैलता है, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। आगे नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अगला क्या है? पर्सन्स, इंसान, लिविंग एट सेम टाइम, एक ऐसे पर्सन्स जो कि एक ही समय के हों। जैसे मान लो मैं टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो कोई और ऐसा इंसान जो कि मेरी तरह वो भी टीचर है, वो भी पढ़ा रहा है, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या हुए? कंटेम्पोररी हुए, यानी कि तत्कालीन। ओके, अ पर्सन, एक ऐसा इंसान, हु हैज डन समथिंग रॉन्ग, जिसने गलत किया हो, उसे क्या बोलेंगे? कन्विक्ट, यानी कि अपराधी या गिल्टी बोल सकते हैं। डेट विच कैन बी बिलीव्ड, बताइए, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिबल, यानी कि विश्वसनीय। आ पर्सन, एक ऐसा इंसान, हु इज वेरी सिंपल, जो बहुत सिंपल रहता है, एंड इजिली बिलीव व्हाट एवर इज टोल्ड, और आसानी से बिलीव भी कर लेता है जो भी उससे बोला जाता है कहने के। वो उस पर्सन को क्या बोलेंगे? क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब होगा त्वरित विश्वासी। क्या होगा? त्वरित विश्वासी। अगला, एन इलनेस, एक ऐसी बीमारी, इन विच, जिसमें वेस्ट मैटर इज इम्पटीड, जिसमें जो वेस्ट मैटर होता है ना, वो इम्पटीड, खाली कर दिया जाता है, फ्रॉम बॉयल्स मच मोर फ्रीक्वेंटली देन नॉर्मल एंड इन लिक्विड फॉर्म, मतलब जहां पर लिक्विड के फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म में वेस्ट मटेरियल्स को निकाल दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? डायरिया, अतिसार। डायरिया सुनी होगी, डायरिया रोग के बारे में। आगे, आ गवर्नमेंट, एक ऐसा सरकार, ऑफ पीपल, जो कि लोगों के द्वारा चलाई जाती है, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जो कि लोगों की है, मतलब लोग ही अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और लोगों के लिए वो गवर्नमेंट काम करती है। तो क्या? डेमोक्रेसी, यानी कि प्रजातंत्र या लोकतंत्र। आगे, आ सिस्टम, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इसी लैंग्वेज को, आ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का वो सिस्टम, इन विच, जिसमें ऑल वोटर्स ऑफ अ कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, जिसमें सारे कंट्री के सारे वोटर्स अपनी सरकार बनाने के लिए जिसको चाहे उसको वोट दे सकते हैं, उसे कहते हैं लोकतंत्र, डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र। वांट ऑफ रेन, यानी कि बारिश की कमी होना, यहां वांट का सेंस कमी से लिया जाएगा, बारिश की कमी होना है, बारिश का ना होना, इस स्टेट को क्या बोलते हैं? ड्रॉट, यानी कि सूखा की स्टेट आ जाती है। आगे देख सकते हैं, अ टाइप ऑफ वर्क और वे ऑफ लाइफ, है ना, काम करने का वो तरीका, वह तरीका या जीवन का वो तरीका, दैट यू बिलीव इन स्पेशली सुटेबल फॉर यू, है ना, मतलब जिस चीज पर, जिस तरीके पर आप आसानी से बिलीव कर लेते हो, उसे बोलते हैं, या बिलीव किया जा सकता है, बिलीव किया जाता है, इथिक्स कहते हैं। नीति शास्त्र, ये नाम से क्लियर है, नीति शास्त्र, यानी कि नीति का शास्त्र, जीवन जीने का तरीका, कार्य करने का तरीका सिखाता है। आगे, वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम्ब स्टोन आफ्टर वंस डेथ, किसी की मृत्यु के बाद उसकी जो कब्र पर शब्द लिखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपीटैफ। क्या बोलते हैं? एपीटैफ, यानी कि अभिलेख बोलते हैं। अगला, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ, एक ऐसा पर्सन जो अपने बारे में बहुत ज्यादा बात करता है, उसे कहते हैं इगोटिस्ट, यानी कि स्वप्रशंसी, मियां मिट्ठू बनना, है ना, हर समय मियां मिट्ठू बने रहता है, इगोटिस्ट है वो।
है ना, यानी कि स्वप्रशंसी है। आई स्पीच, वो स्पीच डिलीवर्ड जिसको दिया जाता है विदाउट प्रिपरेशन, जिसको बिना तैयारी के स्पीच दे दिया, ऐसी स्पीच जिसको बिना किसी तैयारी के एक्सप्रेस कर दिया जाता है, ऐसी स्पीच को बोलते हैं एक्सटेम्पोर, यानी कि तात्कालिक। अगला, डेट विच इज फिट टू बी ईटन, वो चीज जो कि खाने के लिए फिट है, सुटेबल है, खाने योग्य है, उसको एडिबल बोलते हैं, यानी कि खाद्य। लायबल टू एरर, है ना, लायबल टू एरर यानी कि गलती को सुधारने से क्या हो जाना, सुधार ना पाना, वो क्या है, आदमी कहता है चूक गए, यानी कि एरर का मतलब चूक, ठीक है। विच एंड्स इन डेथ, ऐसी चीज जो कि डेथ पर ही खत्म होती है, ऐसी बीमारी, ऐसी कोई चीज जो कि मृत्यु पर ही खत्म होती है, वो क्या होती है, फैटल, यानी कि घातक। डेट विच, वो चीज कैन बी इजिली ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस, ऐसी चीज जिनको कई पीसेस में आसानी से ब्रेक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, इसको कहते हैं फ्रेजाइल या ब्रिटल, भंगुर, हाई स्कूल में था ये। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है। वन हु बिलीव्स इन फेट, एक ऐसी चीज, एक ऐसा इंसान जो कि भाग्य में भरोसा करता है, उसको कहते हैं फैटलिस्ट, कहते हैं फैटलिस्ट यानी कि भाग्यवादी। द मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, किसी के भाई की हत्या कर देना, भाई की हत्या करने को कहते हैं फ्रेट्री, यहां से फ्रेट्रीसाइड यानी कि भातृहंता, फ्रेट्रीसाइड भातृहंता। आमेन, एक ऐसा इंसान हु इज डिवोटेड, जो समर्पित है, टू द वेलफेयर ऑफ वीमेन, जो कि यानी कि औरतों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट बोलते हैं, नारीवादी बोलते हैं, फेमिनिस्ट। अ मेडिसिन डेट किल्स जर्म्स, एक ऐसे मेडिसिन जो कि जीवाणुओं को मार देती है, उसे कहते हैं जर्मीसाइड्स, यानी कि जीवाणु नाशी। एक्सेसिव ईटर, बहुत ज्यादा खाने वाला, तो एक्सेसिव ईटर, बहुत ज्यादा खाने वाले को बोलते हैं पेटू। ग्लटन, अब याद कर लो इंग्लिश में, ग्लटन, लोग कहते हैं एकदम पेटू हुए हो का, भुक्खड़ हुए हो क्या। आगे देखिए, वन हु ईट्स टू मच, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा खाता है। अच्छा, अ पर्सन हु स्टडीज और राइट्स अबाउट हिस्ट्री, एक ऐसा पर्सन जो कि हिस्ट्री के बारे में पढ़ता है, लिखता है, उसे क्या कहते हैं, हिस्टोरियन, यानी कि इतिहासकार, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, अ पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड, एक ऐसा पोस्ट जिसके लिए कोई सैलरी नहीं दी जाती है। वैसे ये अलग है, इसका अलग सेंस आएगा, आंसर भी अलग होगा, अब इसको छोड़ते हैं। एनिमल्स, वो इंसान, विच लिव ऑन हर्ब्स, जो कि साग सब्जी को खाकर जीवित रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस, यानी कि शाकाहारी। एनीथिंग, कोई भी चीज, विच इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, जो कि कानून के, कॉन्ट्रेरी का मतलब उल्टा होता है, कानून के विपरीत होता है, उसे क्या कहते हैं, इलीगल, यानी कि गैर कानूनी। नॉट लायबल टू एरर और मिस्टेक, मतलब वो चीज जो कि एरर या मिस्टेक के लायबल ना हो, ठीक है, मतलब जिसमें गलती करने का चांस ही ना हो, वो क्या होता है, अचूक, यानी कि इनफेलिबल। ओके, विच कैन नॉट बी करेक्टेड, वो चीज जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, एग्जाम में आया था क्वेश्चन, विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिनको करेक्ट नहीं किया जा सकता है, वहां 4 ऑप्शन था, इनकरेक्टेड, ऐसे कई था, वहां पर सही ऑप्शन होगा इनकॉरिजिबल, असुधार्य। देखो हिंदी से याद करने का एक फायदा और भी, असुधार्य, जिनको सुधारा ना जा सके, इनकॉरिजिबल। अगेन, विच इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जिस पर विश्वास करना कठिन हो, उसको बोलते हैं अविश्वसनीय, यानी कि इनक्रेडिबल, और जिस पर विश्वास किया जा सके, क्रेडिबल, विश्वसनीय। आगे देखिए, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डेट विच कांट बी बिलीव्ड, जिसके ऊपर विश्वास ना किया जा सके, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। अ पर्सन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, एक ऐसा पर्सन ना तो
पढ़ सकता है ना ही लिख सकता है उसको इलिटरेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलिटरेट, अनपढ़ बोलेंगे, अनएजुकेटेड पर्सन बोलेंगे। विच कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है उसको बोलते हैं इलेजिबल, यानी कि अपठनीय। आगे, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर, यानी कि वो जमीन का वो हिस्सा जो कि पानी से घिरा रहता है उसको आइलैंड बोलते हैं, यानी कि द्वीप बोलते हैं। नेक्स्ट, विच कांट बी कॉन्कर्ड, मतलब जिसे जो है जीता नहीं जा सकता है वो क्या है? अविजित, यानी अविजित, यानी कि इनविंसिबल। अगला, इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, जिसको हराया नहीं जा सकता है वो क्या है? अविजित। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अजय की अपराजय, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, इनविंसिबल बोलेंगे। आगे, विच कांट बी डिवाइडेड, जिसे बांटा नहीं जा सकता है वो क्या है? इनडिविजिबल, यानी कि अखंडनीय, या इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, जिसको डिवाइड करने में क्या हो, है ना, कैपेबल ना हो, इनकैपेबल है ना, यानी कि बांटा ना जा सकता, वो है इनडिविजिबल, अखंडनीय। आगे, विच कांट बी सीन, जिसको नहीं देखा जा सकता है वो क्या? अदृश्य, यानी कि इनविजिबल। मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, एक बच्चे की, एक शिशु की हत्या करना क्या कहलाता है? इन्फेंटिसाइड, बाल वध, शिशु वध। ओके, आगे देखिए, डिफिकल्ट टू हियर, यानी कि ऐसी चीज जो कि कठिनाई से सुनाई देती है, सुनाई नहीं देती, वो क्या? इनऑडिबल, अश्रव्य। वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, या इसको ऐसे बोल सकते, एक ऐसा इंसान जो ज्यादा कई लैंग्वेज को जानता है, या अ पर्सन एक ऐसा इंसान हु इज प्रोफिशिएंट इन मेनी लैंग्वेज, जो कि कई सारे लैंग्वेज में दक्ष है, माहिर है, उसे बोलते हैं लिंग्विस्ट। क्या बोलते हैं? लिंग्विस्ट, यानी कि भाषाविद। और दो भाषा में जो माहिर है उसे कहते हैं द्विभाषिक, बाइलिंगुअल। आगे, इक्लिप्स ऑफ मून, यानी कि चंद्रमा पर जो ग्रहण लगता है, चंद्रमा पर ग्रहण लगना, चंद्र ग्रहण, इसको बोलते हैं ल्यूनर इक्लिप्स। क्या बोलते हैं? ल्यूनर इक्लिप्स। अ प्लेस, एक ऐसा प्लेस वेयर इंटरटेनमेंट्स आर कैरिड आउट, सॉरी वेयर एक्सपेरिमेंट, देखो क्या बोल रहा हूं भैया। अ प्लेस, एक ऐसा प्लेस वेयर एक्सपेरिमेंट, जहां पर एक्सपेरिमेंट, प्रयोग किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? लेबोरेटरी, यानी कि प्रयोगशाला। अ स्पीच मेड ऑफ फर्स्ट टाइम, एक ऐसा स्पीच जिसको सबसे पहले दिया जाता है। द फर्स्ट स्पीच, पहली स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, किसी पर्सन के द्वारा दिया जाने वाला सबसे पहला नंबर का भाषण क्या कहलाता है? प्रथम भाषण मैडन स्पीच कहलाता है। क्या कहलाएगा? मैडन स्पीच, मैडन डेन। आगे, अ डॉक्यूमेंट रिटन बाई हैंड, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको हाथ के द्वारा लिखा गया है उसको बोला जाता है मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि पांडुलिपि। मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपि। लिविंग वंस कंट्री, किसी के देश को, है ना, कोई किसी का देश को छोड़ना, मतलब किसी इंसान के द्वारा देश को छोड़ने की क्रिया को माइग्रेट बोलते हैं, परिवर्जन बोलते हैं। ओके, अ मैन, एक ऐसा इंसान हु ईट्स मीट, जो कि मांस खाता है, उसको क्या बोलेंगे? नॉन वेजिटेरियन, यानी कि मांसाहारी। आदमी कहता है वेजिटेरियन कि नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, तो नॉन वेजिटेरियन का मतलब मांसाहारी। आगे, आ पर्सन, इसको शॉर्ट में नॉन वेज, वेज नॉन वेज, हाँ। आगे, अ पर्सन वाइडली नोन फॉर एविल डीड्स, एक ऐसा पर्सन जो कि बुराई के कामों के लिए प्रसिद्ध है, मतलब अपने गलत कामों के लिए विख्यात है, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? ऐसे पर्सन को बोलते हैं नोटोरियस, यानी कुख्यात। विख्यात नहीं है, कुख्यात है, नोटोरियस है। डेट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके थ्रू नहीं देखा जा सकता है, जिसके माध्यम से नहीं देखा जा सकता, वो क्या होता है? ओपेक, यानी कि अपारदर्शी। अ गार्डन, एक ऐसा बगीचा, वेयर फ्रूट आर फाउंड और ग्रोन, जहां पर फल उगाए जाते हैं, पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑर्चर्ड, यानी कि फलों का बगीचा।
वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा इंसान जो कि किसी चीज के पॉजिटिव साइड को देखता है, उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट यानी कि आशावादी। और जो उल्टा देखता है उसको क्या, निराशावादी। निराशावादी को पेसिमिस्ट बोलते हैं। जो किसी चीज के नेगेटिव साइड को देखता है उसे कहते हैं निराशावादी यानी कि पेसिमिस्ट। वन हु इज पावरफुल, एक ऐसा इंसान जो कि बहुत क्या है, पावरफुल है, उसे कहते हैं सर्वशक्तिमान यानी कि ओमनीपोटेंट। ओके, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, एक ऐसा इंसान जो कि हर जगह उपस्थित रहता है, एक ही समय में हर जगह उपस्थित रहता है, उसे क्या कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी। वन हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा इंसान जो कि सब कुछ जानता है, उसे कहते हैं ओमनीसिएंट, सर्वज्ञ। ये सर्व वाला 3 है, याद रखना। ओमनीपोटेंट का मतलब सर्वशक्तिमान, ओमनी प्रेजेंट मीन सर्वव्यापी, ओमनीसिएंट मीन सर्वज्ञ। आगे, आ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक ऐसा बच्चा जिसके पिता की, माता पिता की डेथ हो गई हो, उसे क्या कहते हैं, आर्फन यानी कि अनाथ। नो लॉन्गर इन यूज, एक ऐसी चीज जिसको काफी लंबे समय से यूज नहीं किया गया हो, उसे बोलेंगे ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट यानी कि अप्रचलित। वन हु गोज ऑन फुट, एक ऐसा इंसान जो पैदल जाता है, उसे कहते हैं पेडिस्ट्रियन यानी कि पद यात्री। पेडिस्ट्रियन यानी कि पद यात्री। नेक्स्ट, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा इंसान जो कि चीजों के, है ना, डार्क साइड को देखता है, यानी कि चीजों के नेगेटिव चीज को देखता है। या अ पर्सन, एक ऐसा इंसान हु लुक्स द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, या वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा इंसान जो किसी चीजों के नेगेटिव चीजों को देखता है, नेगेटिव एस्पेक्ट, उसको कहते हैं पेसिमिस्ट यानी कि निराशावादी। आगे, वन हु इज लवर ऑफ मैनकाइंड, एक ऐसा इंसान जो कि मानवता का प्रेमी है, उसे कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। क्या बोलेंगे, फिलेंथ्रोपिस्ट यानी कि जनहितैषी। रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सभी, है ना, रोगों के लिए रामबाण, सभी रोगों के लिए रेमेडी का मतलब रामबाण, आदमी कहता है रामबाण इलाज है। समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन, एक ऐसी चीज जो कि, है ना, एक सिचुएशन की, एक कोई समस्या की, है ना, सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। या अ रेमेडी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, या एक ऐसी रामबाण उपाय जो कि सभी प्रकार के रोगों के लिए अप्लाई होता है, उसको बोलते हैं पैनासिया। क्या बोलते हैं, हाँ, पैनासिया यानी कि रामबाण। ओके, आगे, बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो कि अपने पिता की डेथ के बाद में जन्म लेता है, उसे बोलते हैं पोस्थुमस, मरणो उपरांत, है ना। वन हु हैज ग्रेट लव फॉर वंस ऑन कंट्री, एक ऐसा इंसान जो अपने खुद के देश से प्यार करता है, उसे बोलते हैं देशभक्त, पैट्रियट बोलते हैं। द मर्डर ऑफ अ किंग, राजा की हत्या को बोला जाता है रेजिसाइड यानी कि नृपहंता। आगे, अ पर्सन हु टेक्स आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ हिज ओन कंट्री, एक ऐसा इंसान जो अपने देश के सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाती है, खड़ा हो जाता है, अपनी देश के सरकार के कानून के खिलाफ हो जाता है, उसे कहते हैं रिबेल यानी कि विद्रोही कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिट टू बी चूजन, मतलब जिस, जो कि फिट हो, चुना जाने योग्य, उसको बोलते हैं सुटेबल, योग्य। मर्डर ऑफ वन सेल्फ, खुद की हत्या कर लेना, बताइए खुद की हत्या कर लेना क्या कहलाता है, सुसाइड यानी कि आत्महत्या। एन एज्ड अनमैरिड वुमेन, एक, है ना, अनमैरिड वुमेन जो कि काफी, एक एज्ड मतलब उस उम्र की महिला, है ना, जिसकी क्या हो, शादी ना हुई हो, इसको सीधा बोल दो, ठीक है, उस उम्र की महिला जिसकी शादी ना, हाँ, या ऐसी महिला जिसकी शादी ना हुई हो, उसको बोलते हैं स्पिंस्टर यानी कि कुंवारी बोलते हैं,
स्पिंस्टर यानी कि कुंवारी। कुंवारी बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा उम्र दरार रहती है। और एक बैचलर का मतलब भी होता है कुंवारा। बाकी बैचलर का मतलब कुंवारी भी हो सकता है, लेकिन फीमेल के लिए स्पेशली स्पिंस्टर शब्द आता है। इक्लिप्स ऑफ सन, सूर्य पर ग्रहण लगना, सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स बोलेंगे। आ पर्सन, एक ऐसा इंसान, हु एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, जो कि निर्यात करता है, आयात करता है, गुड्स यानी कि सामानों का, विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी एट देयर टैक्सेस, बिना कुछ टैक्स वगैरह दिए हुए। एक ऐसा इंसान जो कि सरकार को बिना टैक्स दिए हुए, है ना, सामानों का आयात या निर्यात करता है, इसको बोलते हैं स्मगलर, तस्कर। आप लोग सुने होगी मूवी में स्मगलिंग होता है, तो स्मगलर, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? स्मगलर, तस्कर बोलते हैं। वन हु टोटली एब्सटेन्स फ्रॉम लिक्वर, एक ऐसा इंसान जो कि, है ना, लिक्वर यानी कि शराब को बिल्कुल बंद कर दिया है, बिल्कुल नहीं पीता है, उसे बोलते हैं टीटोटालर, यानी कि मद्य निषेधी। टीटोटालर, शराब ना पीने वाला, मद्य निषेधी, या जिसने शराब पीना बंद कर दिया। आ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, एक ऐसा इंसान जो कि भगवान में बिलीव करता है, भगवान के एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है, उसे क्या कहते हैं? थीस्ट यानी कि आस्तिक। डेट विच कैन बी सीन थ्रू, जिसके माध्यम से देखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट। अगला, आ स्टूडेंट हु रन्स अवे फ्रॉम हिज क्लास विदाउट परमिशन, एक ऐसा स्टूडेंट जो कि बिना किसी परमिशन के अपने क्लास से गायब हो जाता है या गायब रहता है, चला जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ऐसे स्टूडेंट को ट्रॉन्ट बोलते हैं, है ना, ट्रुअंट बोलते हैं। ट्रुअंट का मतलब गैर हाजिर करने वाला, ट्रुअंट बोलेंगे बिना इन्फॉर्म के। द राइट टू रिफ्यूज, स्पेशली द राइट टू स्टॉप अ लॉ फ्रॉम बीइंग पास्ड और डिसीजन फ्रॉम बीइंग टेकन, इसको बोलते हैं वीटो, निषेधाधिकार। अधिकार मतलब एक राइट होता है कि आप जिसको चाहो उसको कानून में रख सकते हो, ये पब्लिक के पास या गवर्नमेंट के पास एक वीटो होता है, एक केस, है ना। आगे, अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत अनुभवी है, काफी लंबे समय का उसे अनुभव है, ऐसे पर्सन को बोलते हैं विटीरेन, अनुभवी। वन हु डज नॉट ईट मीट, एक ऐसा इंसान जो कि मांस नहीं खाता है, क्या बोलेंगे? वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी। अ मैन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा इंसान जिसकी वाइफ मर गई हो, उसे बोलते हैं विधुर, विधुर बोल लेंगे, विडोवर बोलेंगे। और एक ऐसी महिला जिसका पुरुष मर गया हो, उसे विधवा बोलते हैं। और एक ऐसी महिला जिसका पुरुष ना मरा हो, उसको सधवा बोलते हैं। आगे नेक्स्ट देखिएगा, डेट विच कैन नॉट बी टेम्ड, जिसको नहीं पाला जा सकता है, उसे कहते हैं बिल्ड यानी कि जंगली। आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी कंसीडर्ड एट अ मीटिंग, यानी कि बिजनेस के वो आइटम्स जिसको मीटिंग के दौरान कंसीडर किए जाते हैं, है ना, चर्चा किए जाते हैं, उसको एजेंडा कहते हैं। एजेंडा का मतलब होता है मुद्दा, तुम लोग सुने होंगे एजेंडा शब्द का। ऑफ वन माइंड और ओपिनियन, ठीक है, मतलब किसी विचार पर एक विचार, एक मत होना, किसी चीजों पर, किसी बात पर सबका विचार एक जैसा होना, इसे कहते हैं यूनैन अनएनिमस, सॉरी, इसे बोलेंगे अनएनिमस, अनएनिमस, एक मत कहेंगे। ओके, आगे, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई हिमसेल्फ, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी लाइफ हिस्ट्री खुद लिखी हो, ऑटोबायोग्राफी, है ना, ऐसी लाइफ हिस्ट्री जिसको उस इंसान ने खुद लिखा हो, जिसकी है, उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक ही समय से बिलोंग करने वाले इंसान को क्या बोलते हैं? कंटेम्पोररी, समकालीन बोलते हैं। अ प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट, एक ऐसा प्लेस जहां पर शरीर को रखा जाता है, उसे बोलते हैं मोर्चरी, मोर्चरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोर्चरी यानी कि शव गृह, है ना, शव का घर,
पोस्टमार्टम भी यहीं से आता है ना। द साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, यानी कि एरोप्लेन को उड़ाने का जो साइंस होता है उसे बोलते हैं एविएशन, विमानन। आगे, दिस इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, कोई चीज कानून के जो विपरीत हो उसे क्या बोलेंगे, अनलॉफुल या जो इलीगल। चाहे अनलॉफुल या इलीगल का मतलब गैर कानूनी। द कंट्री रूल्ड बाई अ किंग, एक ऐसा देश जहां पर राजा के द्वारा शासन किया जाता है उसे बोलते हैं मोनार्की, राजतंत्र। याद रखना, मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र, और एनार्की का मतलब किसी बहुत पावरफुल इंसान के द्वारा जो एकदम पूरा सर्वशक्तिमान हो उसके द्वारा शासन करना एनार्की है। और एक जब लोगों के द्वारा शासन किया जाता है तो ये क्या हो जाता है, डेमोक्रेसी, है ना। आगे, डेट विच कैन नॉट, अच्छा एक छूट गए, वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड, एक ऐसा इंसान जो कि किसी चीज के पॉजिटिव साइड को देखता है उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। और डेट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड, एक ऐसी चीज जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है उसको क्या बोलेंगे, इनकॉरिजिबल, यानी कि असंशोधनीय। इनकॉरिजिबल यानी कि असंशोधनीय। बताइए क्लियर इतना, ये पूरा जो है 103 क्वेश्चंस कवर हो गया।